हमारे पूरे समाज के लिए शर्म की बात है कि एक लड़की को सरेआम हम थ्रेट देते हैं और उसके बाद हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वो डिजर्व करती थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग अपूर्वा शुरू से। आई डोंट लाइक वॉचिंग रोस्ट कंटेंट। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं खुद को डिफेंड करना चाहता हूँ जो आगे मैं बात करने वाला हूँ। मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि आपको ये ना लगे कि ये एक सेट नैरेटिव था। इंडियाज गॉट लेटेंट की जब भी कंट्रोवर्सी हुई, मैंने तब ये भी कहा कि ये जो इन्होंने कहा है, इन सभी बातों से मैं एग्री नहीं करता। इनको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल ही अभद्र बातें हैं जो भी हुई, जिससे मैं अपने आप को बिल्कुल एसोसिएट नहीं करता। पर जो उसके बाद हुआ है, लोग उसको एक मजाक के रूप में समझते हैं और वो ये मान रहे हैं कि हो गया तो हो गया, बोल दिया तो बोल दिया, अब कुछ भी हो सकता है। मैं क्या सोचता हूँ, मेरी कैसी सोच है, हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरी इंस्टाग्राम पे बस जाके वीडियोस स्क्रॉल कर लेना, आज नहीं 2 साल पुरानी वीडियोस भी, आपको पता लग जाएगा कि मैं किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करता हूँ और मैं सोचता क्या हूँ और किसके ऊपर मैं बात करता हूँ। उसको बात हटा देते हैं। रेबल किड अपूर्वा की वीडियो जब से बाहर आई है, तब से हर इंसान अपने अपने व्यूज रख रहा है। 2 नैरेटिव्स। एक तरफ बहुत से लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि कम बैक देख के बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली लड़कियां कह रही हैं कि उस स्टोरी टाइम को हम मिस कर रहे थे, हम रो रहे हैं इस पूरी वीडियो में। मैंने वो वीडियो 2 बार देखी, हर एक उस न्यूएंस को समझने की कोशिश करी कि क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो है या एक्चुअली में कोई बात में दम है। और सच यही निकला कि ये एक, क्योंकि जो दूसरा साइड ऑफ इंटरनेट है वो ये कह रहा है कि अपूर्वा पीआर कर रही है, विक्टिम कार्ड खेल रही है, अब बस वापस उसी वल्गैरिटी को दोबारा से शुरू करने जा रही है। मुझे ऐसा लगा सोशल मीडिया हमारे समाज की एक रिफ्लेक्शन होती है, क्योंकि कहते हैं ना, एक्शन से पहले इंसान अपने उस शब्द को सोचता है, दिमाग में वो बातें आती हैं और तभी वो चीजें आगे चल के कन्वर्ट होती हैं। कुछ क्रिएटर्स ने देखा ट्विटर पे वीडियोस बना रहे हैं कि यार क्या हो गया, ऐसे कमेंट आ गए, यू शुड हैव अ थिक स्किन। आई एग्री। पर अगर आपकी माँ बहन को कोई थ्रेट दे, एसिड अटैक के लिए बोले, धमकियां दे, आपको ऐसा मैसेज करे, अच्छा तू तो उस घर में रहती है, मुझे पता है, तू घर से बाहर निकल और तेरे को मैं दिखाऊंगा क्या करते हैं लड़के। अगर कोई आपकी माँ या बहन को ऐसी बात कहेगा, अपने आप से ये सवाल कीजिए आपका कैसा रिएक्शन होगा। जो अपूर्वा ने वीडियो में बताया, उसने अपने आप को जस्टिफाई किया, सही है गलत है, उसका डिसीजन मैं नहीं ले रहा। मैं बात करना चाहता हूँ उससे अलग, हमारे समाज का क्या इसमें रोल रहा इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी में, और साथ ही में हम इससे सीखते क्या। इस पूरी वीडियो के एंड तक आप ये चीज़ समझ जाएंगे। 2019 में मैं लंदन में था, वहाँ पर मैं एलएसी में मैंने कोर्स किया, तो वहाँ पर दोस्त भी बने। तो 2019 में जब मैं वहाँ पे था, बहुत मस्ती करते थे, ऑब्वियसली लड़के थे तो हम घूमते रहते थे, बहुत घूमते थे, पार्टीज करते थे। वहाँ पे एक जगह है पिकाडली सर्कस, तो वहाँ पे बहुत सारे कसिनोज भी हैं और क्लब्स भी हैं। तो जब हमारे 15-20 दिन हो गए, तो मेरे किसी दोस्त ने कहा कि राघव, हम ना स्ट्रिप क्लब जा रहे हैं, आज प्लान कर रहे हैं स्ट्रिप क्लब का, तो चलते हैं। अब मैंने कहा यार पार्टी वार्टी ठीक है, बट मेरा ना अंदर से तो कुछ ज़मीर अलाउ नहीं कर रहा कि स्ट्रिप क्लब में जाएं। तो फिर उन्होंने बोला यार राघव 5 पाउंड ले रहे हैं, क्या है, चलते हैं, थोड़ा बस फन हो जाएगा। पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर से एक आया कि नहीं, स्ट्रिप क्लब में नहीं मुझे जाना। तो मैं नहीं गया, सिंपल सी बात। वो गए, पार्टी हुई, मैं कहा कैसा रहा एक्सपीरियंस, कहते यार हमने तो लैप डांस भी कराया। तो मैं कहा चलो। अब ये कहानी मैंने आपको अपूर्वा के केस के बस पास में लाने के लिए कही। अब ये रियल लाइफ स्टोरी है मेरी। तो इंडियाज गॉट लेटेंट की पूरी कंट्रोवर्सी मैं आपको ये बात कर चुका हूँ सारी, अच्छा नहीं था वो सब, ये एक पार्ट ऑफ कंटेंट है। अपूर्वा ने जो बोला, रणवीर समय जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई और सब कुछ वो चीजें उन्होंने फेस किया है जो उनको फेस करना भी चाहिए था। गलत किया तो आपको उसको, तो उन्होंने भुगत लिया। ये एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है, जो उन्होंने गलत बोला उसके लिए उन्होंने भुगता, जो कि डिजर्विंग था। अब हम दूसरी पार्ट ऑफ द स्टोरी की बात कर रहे हैं, मैं उस बात की बात नहीं कर रहा। लोग कह रहे हैं कि ये शो पब्लिक था। मुझे आप बताइए, ये जो एपिसोड था, ये समय के जो पेज था यूट्यूब पे, उसमें मेंबर्स के लिए एपिसोड रिलीज किया गया। सबसे पहला सवाल, जब कोई उस जगह पे जा रहा है तो उसको किस तरह का कंटेंट सर्व किया जाएगा। जैसे स्ट्रिप क्लब में कोई जा रहा है तो वहां पे लड़कियां स्ट्रिप ही करेंगी, वहां पे यही होने जा रहा है और इसलिए लोग वहां पर गए। उन लोगों ने इंडियाज गॉट लेटेंट को क्यों सब्सक्राइब किया, मेंबरशिप पे क्यों सब्सक्राइब किया। वो तो उन्हीं लोगों के लिए था ना, वो जो जितने चाहे 5 लाख लोग हो, 10 लाख लोग हो, उस मेंबरशिप के मॉडल में इतने 1 लाख लोग तो होंगे नहीं, चाहे 50,000 हो, जितने भी लोग हों, उन लोगों ने वैसे कंटेंट के लिए क्यों सब्सक्राइब किया, क्यों पैसा दिया कि मैं ऐसा कंटेंट देखूं। और जब वो वीडियो वायरल हुई, उन सब लोगों ने उस वीडियो को क्यों, क्योंकि
ट्विटर पे किसी ने कमेंट किया था, ये विक्टिम कार्ड खेल रही है, यू हैव इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट ऑफ गर्ल्स इन द रॉन्ग वे, यू रीप व्हाट यू सो। अब आप मुझे ये बताइए, ये लोग कौन हैं जिन्होंने उस थंबनेल पर क्लिक करके इस वीडियो को देखा? जयदीप अहलावत काफी बहुत अच्छा एक्टर है। उन्होंने किसी ने पूछा इंटरव्यू में तब कि आप इस तरह का जब ये अश्लील कंटेंट आता है ऐसा ऐसा ऐसा, उन्होंने एक जवाब दिया था कि जिस दिन हमारे देश में लोग महाभारत और रामायण देखना शुरू करेंगे, हम भी ऐसा कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे। हम आपको वो दिखा रहे हैं जो ये समाज सुनना चाहता है और देखना चाहता है। तो अब सवाल ये आता है कि जो अपूर्वा कर रही थी वो इस समाज के लिए कर रही थी, या समाज वो कर रहा था कि ताकि अपूर्वा वैसा कंटेंट निकाले, या कोई भी ऐसा क्रिएटर ऐसा कंटेंट निकाले? एक और प्रश्न आएगा कि क्या ये यही कंटेंट था कि जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं? क्या इसके अलावा भी लोग ऐसा कंटेंट देखते हैं? अनमोल कवात्रा का एक पॉडकास्ट था जिसमें उन्होंने स्कूल के बच्चों को बुलाया हुआ था। वहां पर स्कूल के बच्चों को उन्होंने पूछा कि क्या आपने इंडियाज गॉट टैलेंट देखा है, आपको उस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में क्या लगता है? आप इन सरदार जी का जवाब सुनिए। अच्छा, कौन कौन उस शो के हक में है कि हाँ वो शो ठीक चल रहा था, कुछ गलत नहीं है? वो देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ क्या लगता है कि वो शो बढ़िया सी? क्योंकि हम ऐसे डेली लाइफ में मजाक करते रहते हैं। वो फेमस थे, उन्होंने कर दिया तो वो फंस गए। हमारे अगर हम देखेंगे हमारी ग्रुप चैट्स होती हैं तो वो ज़्यादा गंदी होती हैं। नाम ही उसका लेटेंट शो है, नाम ही उसका मतलब ये ना सिली जोक्स वगैरह, तो मेरे को लगता है कि नहीं था, सारे एंजॉय करते थे। तो सच तो आपके सामने ही है कि ये तो इतना आम था कि हर जगह हो रहा था, और स्कूल के बच्चे ऐसा कह रहे हैं, तो जितने अडल्ट्स हैं, जितने भी लोग आपस में बातें करते हैं, तो वो क्या बात करते होंगे वो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम क्या अपने आप पर ये सवाल करेंगे कि हम ऐसा कंटेंट क्यों देख रहे हैं? इंटरनेट पर तो हर तरह की वीडियोस है ना। लोगों ने रोल मॉडल की बात करी कि यार इस लड़की को लोग रोल मॉडल बना रहे हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? इसके अलावा अभी तक हमारे समाज में लोग किसको रोल मॉडल बना रहे हैं? अभी तक क्या रेवोल्यूशन हो रहा है? कितनी देर लोग जो झांसी की रानी की कई बार एग्जाम्पल देते हैं, आपने पूरे साल में उनको कितनी देर याद किया? अभी अपने आप से सवाल करना, जमीर से पूछना, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था, कहां पे हुआ था? 1857 जो पहली हमारी जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहा जाता है, जो पहला रिवोल्ट था हमारा, उसमें रानी लक्ष्मीबाई के साथ कितने और लोग थे? नाना साहेब पेशवा के अलावा कितने लोग थे जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ थे? क्या हमें एक्चुअली में पता है कि वो रोल मॉडल्स थे भी कौन? लड़कियां उससे इन्फ्लुएंस हो रही हैं। तो भैया मैं ये कह रहा हूं, लड़कियों को छोड़ दो, लड़कों को भी हम पूरे साल में जब तक ऐसी कोई कंट्रोवर्सी होती नहीं, हम उनसे कितनी इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। हम भगवान श्री राम की बात करते हैं, हम रामायण की बात करते हैं, भगवान राम का चरित्र हम अपने अंदर कितना निभाते हैं, एग्जीक्यूट कितना करते हैं, ये आप अपने आप से सवाल कीजिए, मुझसे मत कीजिए। आईपीएल में आर्यप्रिया भुयान 19 साल की लड़की थी, गुवाहाटी से, सिर्फ मात्र 4 या 5 सेकंड के लिए वो स्क्रीन पे आई। उसके 900 फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे, 3 लाख से ऊपर हो गए हैं, और अब लोग बता रहे हैं शायद उसने अपना अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपका समाज जो रोल मॉडल्स हम ये कहते हैं, समाज की सोच क्या है? आपका समाज 4 सेकंड में इतना पागल हो गया कि उसने लड़की को इस तरह फॉलो किया कि जैसे लड़कियों को देखा ही नहीं है कभी। ये कौन सा समाज है? ये कौन से रोल मॉडल हैं? तो ये जो लोग हैं, तो वही कंटेंट जो आया वो, या जो लोग वो एक्शन ले रहे हैं, उनकी बात करनी चाहिए। हमारा जुडिशरी सिस्टम, केसेस पढ़ना, जो जैसिका लाल का जो मर्डर केस था, उसमें मनु शर्मा जो कन्विक्ट थे, भाई उस बंदे ने मर्डर कर दिया, कोर्ट ने बोला कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, फांसी नहीं मिली, और 23 साल का था उनका जो पूरा पीरियड था, 19 साल में ही उस इंसान को जेल से रिहा कर दिया, बोला कि गुड बिहेवियर इन जेल हम रिहा कर रहे हैं। तो अगर ऐसे मर्डरर्स को कोर्ट रिहा कर रहा है गुड बिहेवियर के नाम पे, तो अगर इस लड़की ने आज माफी मांगी है, तो क्या हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम इसको माफ कर दें? मैं ये नहीं कह रहा आप करो या ना करो, क्या हम इसके लिए अपने आप को खोल भी पा रहे हैं? उसने जो कंटेंट बनाया, मैं कह रहा हूं सब अभी तक बहुत बुरी लड़की, सब गंदी लड़की, अब उसने माफी मांग लिया। अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या इसको हम माफ कर पाएंगे? फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हुए थे, पूरा केस बहुत वायरल हुआ। सान्या उनकी वाइफ रो रही थी, फाइटर जेट था और वो क्रैश हुआ, और जब वो क्रैश होने लगा, उन्होंने अपने जो उनके को पायलट थे मनोज कुमार, उनको उन्होंने पहले इजेक्ट कर दिया, और नीचे लोगों तक वो जहाज ना क्रैश हो, उन्होंने ओपन फील्ड में गए और वहां पे उस जहाज को क्रैश कर दिया।
ताकि सबकी जान बच सके, और वो खुद शहीद हो गए। आपको पता है इसके पीछे की सब वजह क्या थी इस पूरे हादसे की? हमारा अपना सिस्टम। वो जो जैगुआर जहाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव उड़ा रहे थे, वो जैगुआर 1979 में इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हुआ था। 2025 आ गया है, अभी तक उसको रिटायर नहीं किया। यूके और फ्रांस ने 2007 से पहले इस जैगुआर को रिटायर कर दिया था, क्योंकि इसकी इतनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, रात को दिखता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। अभी भी इंडियन एयरफोर्स हमारी कहती है 2027 में हम इस जैगुआर को निकालना शुरू करेंगे और 2035 तक होपफुली सारे खत्म हो जाए। मतलब अभी भी 2035 तक ये चलेंगे। जान किसने ली? सिस्टम ने जान ली। मैं आपको पूरी कहानी क्यों बताई? रणवीर, अपूर्वा, इनका केस आपके देश के पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ था, और ये बात अभी नहीं बोल रहा मैं, जब इनका केस चल रहा था उस वक्त भी मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखना, मैंने रील्स बनाई है, वीडियो बनाई है कि भाई आपके देश के पार्लियामेंट में रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा, इन लोगों की बात होनी चाहिए, या ऐसे केसेस की बात होनी चाहिए जो कि देश के लिए सीरियसली कंसर्निंग है। आपके देश का बच्चा कंटेंट में रुल रहा है, हमारी सरकार ने अभी तक कुछ रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं लगाई? आपने कभी सवाल पूछा? नहीं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने क्या किया पता है? नहीं पता। मैं बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ये किया है, 14-15 साल के बच्चों को बोला है कि वो सोशल मीडिया यूज ही नहीं कर सकते, उन्होंने लॉ ला दिया। चाइना में पता क्या होता है? उन्होंने कंटेंट बच्चों के मोबाइल फोन में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट का, किस तरह से रैशनल थिंकिंग उनकी बढ़ेगी, किस तरह से वो एक अच्छे इंडिविजुअल्स बन सकते हैं। उनके फोन में गंदा कंटेंट ही नहीं आता। ये लॉज हमारे देश में क्यों नहीं आए? हम कभी उस पे जा ही नहीं पाते, क्योंकि हम अपने देश में सिर्फ डिवाइडेड हैं उन इश्यूज के लिए जो कि एक इमोशनल बिहेवियर को गवर्न करती है। हमारे देश के पार्लियामेंट में आप अपने आप से सवाल कीजिए, अगर जैगुआर जैसा इशू 1973 का कमीशन है, 2007 में जब ये रिटायर हो गया, ऐसे केसेस अगर पार्लियामेंट में डिस्कस हुए होते तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ की जान बच जाती। नहीं हुआ ना डिस्कशन, उस पर कोई निर्णय आया नहीं ना। पर हाँ, इस रणवीर का इनका केस इतना जरूरी था कि आपके देश के पार्लियामेंट में उसकी बात हो रही है। क्या इसकी हमें बारे में चिंता है या नहीं? डेफिनेटली अपूर्वा की जो वीडियोस मैंने जो भी रील्स में जब भी मेरे मोबाइल फोन पे आई, जब भी मैंने देखा, मुझे खुद अच्छा नहीं लगा। मुझे नहीं अच्छा लगा जिस तरह एक वीडियो है जिसमें वो दारू पी रही है, मुझे कह रही है उल्टी आ रही है। वो वीडियो जब मैंने देखा, मैं कह रही क्या कर रही है, हमारा किस तरह से हमारा जो यूथ है किस तरह से खराब हो रहा है, मुझे बुरा लगा। आप ये बात समझिए कि गालियां देना माँ बहन की, उसके माँ बाप को कहना, ये क्या कहीं से भी वाजिब है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहा जाता है, एक डायलॉग को बोला जाता है। अगर कोई इंसान गलत है, मैं उसको माँ बहन की गालियां देके दूंगा, उसका रिबेलियस एटीट्यूड बढ़ेगा। हमने एक पॉडकास्ट किया था डॉक्टर शौर्य के साथ, एम्स में डॉक्टर है, उन्होंने बताया था, साइकोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया राघव ये जितने भी रेपिस्ट होते हैं ना, इनको कैपिटल पनिशमेंट या फांसी की पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर मिलेगी तो ये लोग उस लड़की को छोड़ेंगे नहीं, मर्डर ही कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि भैया अगर करके मरना ही है तो फिर तो मार ही दो इस लड़की को। माई पॉइंट ऑफ टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस इज कि अगर हम जेन्युइनली अपने देश से प्यार करते हैं तो हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना होगा। जो गलत है उसको एक डायलॉग से बात को आगे लेकर आना पड़ेगा। हम अपने देश में कंटेंट रिस्ट्रिक्शन की बात करें कि यार वल्गर कॉमेडी हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमें वो टाइम चाहिए जहां पर जाकिर खान जैसे लोगों को हम प्रमोट करें, अभिषेक उपमन्यु जैसे लोगों को प्रमोट करें, जहां पर पॉजिटिव कंटेंट पिक्चर में दिखता है, जहां पर माँ बहन की गालियां नहीं होती, क्लीन कंटेंट होता है, हंसी भी होती है और इनके शोज फुल भी होते हैं। हम ऐसा कंटेंट प्रमोट करना चाहते हैं। इस डायलॉग को आगे लेकर आए, ना कि किसी ने कुछ किया तो उसकी माँ बहन एक करके उसको माँ गालियां दें और बोलें तेरे घर आके तेरे साथ ये करेंगे। ये कैसी गुंडागर्दी है? आप अपने आप से पूछिए, अगर आपकी भगवान ना करे, आप बोले कि मेरी बहन माँ बहन ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ भगवान ना करे आपकी बहन कभी ऐसी किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, तो आप क्या बोलोगे? पूरा समाज उसको लड़ रहा है, माँ बहन की गालियां दे, सुसाइड कर ले, डिप्रेशन में मर जाए, या हम उसको एक मौका दें, या चल ऐसा कंटेंट तूने बना दिया है, आगे से मत करियो यार, प्रॉमिस करते भाई हूँ, कभी मत करियो। ये करना चाहिए। देश के नेशनल इंटरेस्ट को अगर हम आगे रखना चाहते हैं तो हमें वो नेशनल बातों को आगे रखना पड़ेगा विद द रैशनल माइंडसेट। लॉज, इस वीडियो के बाद अगर हम इस चीज़ को प्रमोट कर पाएँ कि हमारे देश के अंदर जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने, चाइना ने रूल्स बनाए हैं, कंटेंट रिस्ट्रिक्शन के ऊपर हम काम कर सकें। जब इंडियाज़ गॉट लेटेंट की आपके पास आईटी के कुछ लॉज भी हैं, जब इंडियाज़ गॉट लेटेंट का वो एपिसोड रिलीज हुआ तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा एल्गोरिथम नहीं है कि हमें ऐसे कस वर्ड्स पता लग सके? आज की डेट में एआई इतना एडवांस हो गया, तो क्या इस तरह का वल्गर कंटेंट हटाया नहीं जा सकता? क्या इसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं? क्या इसके ऊपर कुछ मॉडल तैयार किया जा सकता है? अभी पीयू आपके जो कॉमर्स मिनिस्टर वो कह ही रहे थे इनोवेशन नहीं होती भारत में, तो क्या इस तरह का कुछ इनोवेटिव माइंडसेट आगे आ सकता है? चलो मैं तो सबको कह रहा हूँ इन सब चीज़ों को छोड़ भी देते हैं एक तरफ, क्या हम
खुद अपना माइंडसेट वैसा बनाना चाहते हैं? क्या हम अपने देश की बात और जानना चाहते हैं? क्या हम अपनी हिस्ट्री जानना चाहते हैं? क्या हम एक्चुअली जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको लाइफ में एग्जीक्यूट करना भी चाहते हैं? जितने भी आपके बॉक्सर्स हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वो जीत के आते हैं, उनको 5 लोग पूछने नहीं जाते। बिग बॉस से कोई बाहर आता है, देखो भीड़, देख लो ना वो कौन लोग हैं। पूरा को भूल जाओ यार। सच ये है कि हम ऐसा कंटेंट चाह रहे हैं, इसलिए वो लोग बना रहे हैं। हम ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दें, ये क्रिएटर का घर कैसे चलेगा? वो यूट्यूब पे वीडियो क्यों बनाएगी? पैसा ही नहीं बनेगा उसके। तो सोच के देखो, छोड़ दो। ये ब्रांड्स लाखों रुपए क्रिएटर्स को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ब्रांड्स? ये क्योंकि आप लोग ये देख रहे हो। बंद करो ना। हिपोक्रेसी है यार, बस मुंह उठा के बोलना यार उसने ऐसे कर दिया, बोले तो ज्ञान पेलना है ऐसे रोल मॉडल। अरे यार प्रैक्टिकली सोच के देखो, हम बोल क्या रहे हैं। अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हो? 100 साल पीछे लेकर जाना चाहते हो? कहां चाहते हो? अगर हम अपने कल्चर, संस्कृति, ट्रेडिशन को बचाना चाहते हैं, एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव से उस पे एक डायलॉग रखना चाहिए, उस पे बात करनी चाहिए कि यार लड़कियों का ये जो तरीका है, जिस तरह से वल्गर कंटेंट, ये माँ बहन की गालियां हो रही हैं, आपका इंस्टाग्राम तो सॉफ्ट पॉर्न बना ही हुआ है, इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंट में डिबेट्स हो, पॉलिटिशियंस की बात करें। आप पार्लियामेंट खोल के देखो, ऐसे लड़ते हैं, झड़ते हैं आपस में, कोई बात सुनने लायक नहीं होती। क्यों? वो पॉलिटिशियंस फायदा इसलिए उठाते हैं, उनको पता है हमारी ऑडियंस इतनी नालायक है कि आपस में इन्हीं छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। लड़ने दो। जो मेन मुद्दे हैं, आप डिस्कशन उसको सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप करवाना नहीं चाहते। अपनी आंखें तो खोल लो। लास्ट, वुमेन सेफ्टी की जो बात होती है, मुझे ऐसा लगता है वुमेन सेफ्टी एक बहुत ही नेशनल कंसर्निंग इशू है। सिर्फ ये नहीं कि अपूर्वा के लिए मैं बोल रहा हूँ, सभी लड़कियों के लिए। आप खुद उस अपूर्वा का कमेंट सेक्शन देखो, इतनी लड़कियों ने लिखा है कि अपूर्वा वो बोल रही है जो हम हर एक लड़की के साथ होता है, हम इग्नोर कर दें। नहीं नहीं यार, ये तो ऐसा होता नहीं है। ये क्या एटीट्यूड है? जो पीड़ित है आप उसकी बात सुनेंगे, या जो पीड़ित नहीं है उसकी बात सुनेंगे? वहां पे हजारों लड़कियां कमेंट करके बोल रही है हाँ हमारे साथ भी होता है, हम सेफ नहीं फील करते जब बाहर जाते हैं। तो आप उनकी बात सुनोगे, या जो पीड़ित नहीं है, जिन्होंने कभी ऐसा फेस नहीं किया, उनकी बात सुने? अरे भैया, जहां प्रॉब्लम है उसी का तो सोल्यूशन निकालेंगे। तो जो वुमेन सेफ्टी की बात है, इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसको हम कैसे आगे लेकर आ सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। जो पूर्वा ने कहा, जो पूर्वा ने वल्गैरिटी की, उसको सजा मिल गई है। क्या हम इससे आगे बढ़ के अपने देश के लिए सोच सकते हैं कि नहीं? ये मैं आपसे सवाल पूछता हूं। नमस्कार।